राम नाम का धन केवल यदि आपका है तो वो आपका ही रहेगा, आपका भाई नहीं बांट सकता। इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। यही राम नाम का धन सुदामा जी के पास था। और गर्ग संहिता में तो ऐसा भी लिखा है कि सुदामा जी की 4 पत्नियां थीं, केवल सुशीला नहीं थी, जिसमें प्रधान पत्नी का नाम था सत्या। सत्या का भी वही रूप है, सुशीला और सत्या एक ही बात है। जिनका सुंदर स्वभाव है उसको कहते हैं सुशीला। महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने दरिद्र होने का श्राप दे दिया था। छोटे से जब थे, गुरुकुल में पढ़ते थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में सुदामा जी, उस समय धोखे से इन्होंने चोरी से चने खा लिए थे, तो इनको दरिद्र बनना पड़ा। आज सुदामा जी ने जो चने खाए थे ना, ये चोरी से नहीं खाए थे बंधु। बहुत ध्यान देना, कथा कहां ले जा रहा हूं मैं। एक कथा जो हम आपको बताना चाहते हैं, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलेगी। मित्रता किसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं। यदि दोस्ती बनाओ तो ऐसी बनाओ कि उसको निभा सको, नहीं तो बिल्कुल दोस्ती बनाने का कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल मत बनाओ। हमें 5000 फेसबुक पर फ्रेंड नहीं बनाना है। आपके फेसबुक पे केवल 100 फ्रेंड हो, लेकिन ऐसे हो जो आपको निभा सके। मित्र एक हो, लेकिन वो ऐसा हो कि हजारों के समान हो। वो किसी काम के नहीं है जो आपके मौके पर काम ना आए। इस कथा से क्या शिक्षा मिलेगी, आप सुनना बड़ी गौर से। भगवान श्री कृष्ण ने जो चने खाए हैं, गुरु माँ ने जो चने दिए थे, कहा था कि तुम और कन्हैया दोनों मिलवान के चने को खा लेना, लेकिन आज सुदामा जी ने अकेले ही चने खा लिए। बंधु, इसका कारण क्या है? ये चने क्यों खाए? क्या इतनी भूख लगी थी क्या उनको? बोले ऐसी बात नहीं है। एक समय की बात है जब कन्हैया और सुदामा जी गुरुकुल में शांतिपनि मुनि के आश्रम पढ़ रहे थे। उस समय उसी जंगल के पास में एक अर्ची नाम की दासी रहा करती थी। अर्ची नाम की दासी रहती थी। वो उसके 4 बालक थे, तो वो भिक्षा यापन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि भगवान की कृपा से 4 दिन तक उसके बालकों को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो रोने लगी। बोले अपने बालकों को मैं क्या खिला दूं। आज उस अर्ची नाम की दासी ने भिक्षा के लिए जाती है तो चने मिल जाते हैं, लेकिन वो चने का जो छिलका होता है वो निकला हुआ था, तो वो पीले पीले दिखा रहे थे, भुंजे चने थे। उसको वो मिल गए। तो आज उसने विचार किया, मन में प्रसन्नता आई है कि मैं अपने बालकों को ये चने खिला दूंगी तो मेरे बालक जो भूख से व्याकुल हो रहे हैं उनकी व्याकुलता शांत तो हो जाएगी। आज वही अर्ची नाम की दासी जब चने लेके आई है और कहा बेटा चने खा लो, और जब ऐसी तैयार हुई ही है, उसी समय एक चोर सामने से दिखता है कि होना हो ये कोई सोना तो नहीं है। आज उस चोर ने उन चने को छीना है और भागने लगता है। तो हाथ जोड़ करके अर्ची देवी ने कहा, अरे भैया इन चने को मत ले जाओ, क्योंकि मेरे 4 दिन से मेरे पुत्र 4 दिन से भूखे पड़े हैं। जैसे तैसे तो भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से चने की व्यवस्था हुई है। बेटा तुम मत ले जाओ, मेरे बालकों को खाने दो, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो लेकिन उसने एक ना सुनी, इस चोर ने वो चने को लेकर के भाग जाता है। तब अर्ची नाम की दासी ने श्राप दिया है कि जो भी इन चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जिस प्रकार से मेरे पुत्र 4 पुत्र भूख से व्याकुल हो रहे हैं, उसी प्रकार से जो चने खाएगा उसका पुत्र भी व्याकुल होगा, वो दरिद्र हो जाएगा। जब उस चोर ने इस अपराध को सुना है, श्राप को सुना है, तो जाकर के शांतिपनि मुनि के आश्रम में चने को फेंक देता है और भाग जाता है। लेकिन गुरु पत्नी को पता नहीं था कि जो चने श्रापित हैं, उन चने को आज वही कृष्ण और सुदामा जी जा रहे हैं। वही श्रापित चने जब सुदामा को दिए हैं, तो सुदामा जी जानते थे कि ये चने श्रापित हैं, और यदि कन्हैया ने धोखे से खा लिया तो मुझे तो दरिद्र होना ही है, मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा तो सबसे बड़ा अपराध हो गया, अपराध हो जाएगा। इसलिए आज कन्हैया को न खिलाते हुए सुदामा जी ने वो ढेकर से चने खाए थे, जो आज
सारे संसार को बता दिया कि मित्र वो होता है कि स्वयं परिस्थिति में आ जाए लेकिन अपने सामने वाले दोस्त को, अपने सामने वाले मित्र को कभी भी कोई संकट में ना दे। ये होती है मित्रता, ये होता है सच्चा प्रेम। आज इसलिए वो चने को खाए। सुदामा जी ने जब वो चने खा लिए, कन्हैया ने विचार किया, हे सुदामा, तेरी वास्तव में बात निराली है। तू स्वयं को संकट में डालना चाहता है। अरे मैं तेरा मित्र हूं, मुझे भी तो खिला, क्योंकि मित्र वही होता है जो जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में दोनों मित्र ढल जाएं। लेकिन आज कन्हैया ने विचार किया, अरे सुदामा, तुम जैसा मित्र दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इसलिए आज मैं वो दूंगा तुझे आगे चल के कि जो किसी को नहीं दिया। भले ही मैं एक राज्य में जी लूंगा, लेकिन तो लोगों का राज्य तुमको प्रस्थान करूंगा। इसलिए मैं दावा करता हूं। आज कन्हैया ने विचार किया, वरदान दिया है। अरे कौन कहता है कि सुदामा जी गरीब थे? कौन कहता है कि सुदामा जी दरिद्री थे? जिनके स्वयं चरण ठाकुर जी दबा रहे हो, जिस सुदामा के, जो स्वयं लक्ष्मी जी जिनके पास चमड़ डुला रही हूं, वो क्या कभी गरीब हो सकता है क्या? ये हमारी और आपकी सोच है। हम और आपने जैसा सुना है वैसा मान लेते हैं। लेकिन सुदामा जी कितने बलशाली थे, कितने पैसे वाले थे, उनसे बलवान, उनसे धनवान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता इस संसार में। आज यही कारण बना है कि इनके घर में सुशीला रो रही है, कहती स्वामी जी, आपके 4-4 दिन से पुत्र भूखे पड़े हैं, इनकी खाने की व्यवस्था बनाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम तो जानती ही हो कि मैं किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं जाता। मैं उन ब्राह्मणों में से नहीं हूं, भूखा तो मर जाऊंगा लेकिन किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मैं जानता हूं इन भिखारियों से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। यदि जाऊंगा तो वही स्थिति है कि राजा होकर के किसी किसान के पास जाओ और फिर वो किसान तुम्हें एक डलिया भूसा दे दे। ये तो वही स्थिति बन गई। नहीं चाहिए। आज सुशीला ने कहा, इन मेरे खातिर नहीं, मेरे पुत्रों के खातिर तो चले जाओ। लेकिन सुदामा कहा कि ठीक है, मैं अपने मित्र के पास, कन्हैया के पास जाता हूं। उस समय कन्हैया द्वारकाधीश राजा बने बैठे हैं, लेकिन देवी जी अब वो राजा हो गए हैं। छोटे की कुछ और बात होया करती थी, हम साथ में खेलते थे, साथ में हम एक दूसरे के कान पकड़ के तान देते थे, तो ये तो सब बातें हो जाती हैं। लेकिन अब वो राजा हो गया, शायद हो सकता वो मुझे ना पहचाने। लेकिन तुम यदि इतनी याचना करती हो तो एक काम करो, देखिए मित्र के घर पर भागवत कथाओं में हमने एक दिन और बताया था आपको, मंदिरों में, गुरु के स्थान पर, कथाओं में, सत्संग में और अपने मित्र के घर में यदि कभी जाएं तो खाली हाथ मत जाएं, 4 चीजें जरूर लेकर के जाना चाहिए। पत्र, पुष्प, फल, फूल जो भी हो लेके जाएं आप। तो सुदामा जी ने कहा, देवी मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, तुम्हें पता ही है, क्या लेकर के जाएं? सुशीला एक घर में जाती है, वहां से चावल मिल जाते हैं, और चावल आज उसने जब अपनी पोटली में बांधा है तो उसकी जो साड़ी थी वो फटी थी। जब चावल अपने गोद में डाले हैं तो वो साड़ी फट जाती है। तब उस स्त्री ने चावलों को दूसरे कपड़े में बांधा है और लेकर के आती है। वो कहती है कि देवी जाओ, तुम्हारे पति सुदामा जी के जो द्वारकाधीश के यहाँ जा रहे हैं ना, इन चावलों को ले जाना। आज जैसे सुदामा जी ने चावल लिए हैं, पोटली बांधी है और चल देते हैं। और जैसे ही चलने लगे तो आज कन्हैया की याद आ जाती है। वो कन्हैया से कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना,